ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने के दौरान युद्ध स्तर पर सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर राशन और भोजन का वितरण कर रही हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो इस बार जो अपनी भूमिका निभाई है वाकई बड़ी सराहनीय है। तमाम जो संघ की इकाइयाँ हैं अपने अपने स्तर पर राशन और भोजन का इंतजाम कर रही है। इसी कड़ी में भारत विकास परिषद भी अपने अपने स्तर पर देश भर में लगी हुई है। इस वक्त सुरेश जैन जी हैं हमारे साथ में, जो संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं भारत विकास परिषद के। पूरे दिल्ली एनसीआर में यहाँ से राशन और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ साथ ही एक ऐलान भारत विकास परिषद ने ये भी किया है कि वो प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रख करके चल रही है। इस लक्ष्य के वो कितना करीब पहुंची है और क्या है इनकी व्यवस्था, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कहाँ तक चल पड़ा है अभी तक, क्योंकि पूरा 1 महीना हो गया। इतनी लंबी अवधि तक इतना लंबा कोई राहत कार्य चले, ये कोई आसान तो नहीं है, लेकिन कहाँ तक पहुँचे हम लोग अभी? भारत विकास परिषद ये राष्ट्रीय संगठन है। पूरे देश में हमारी इकाइयाँ हैं। 1500 इकाइयों के आसपास हमारी इकाइयाँ हैं। कुछ ज़्यादा होंगी, 5-10 ज़्यादा होंगी, कम होंगी। सभी इकाइयों ने जैसे ही लॉकडाउन हुआ और देश में समाज में इस प्रकार की आवश्यकताएं निर्माण हुई कि लोग भूखे हैं, लोगों का काम धंधा छूट गया है, तो उनको भोजन कहाँ से आएगा। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री का और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा जी का आह्वान हुआ, तो हम सब इस काम में जुटे कि हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर एक शाखा, कोई भी आसपास में भूखा नहीं रहे। और यही नहीं, हमने जो आह्वान किया वो किया कि जिस प्रकार की भी आवश्यकता समाज में हो, उस आवश्यकताओं को हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कैसे पूर्ण कर सकते हैं, यह भारत विकास परिषद की सभी शाखाओं ने शुरू किया। मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया है कि भारत विकास परिषद और जो संघ की इकाइयाँ उसकी अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। वैसे काम इसके अलावा मुझे लगता है कि पहली बार हुआ होगा कि राशन और भोजन वितरण का काम कर रही हो अब तक के इतिहास में। तो इससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में अगर बताएं कि भारत विकास परिषद का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? भारत विकास परिषद का जो संगठन है, इसको अगर थोड़े में कहा जाए तो समाज को अच्छाई की ओर ले जाना। हमारे 5 सिद्धांत हैं। हमारा पहला सिद्धांत है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन 5 स्तंभों के आधार पर हम प्रयास करते हैं कि समाज में किस प्रकार से कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, किस प्रकार सामाजिक बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। संपर्क करते हैं हम, समाज के अच्छे बड़े संपन्न वर्ग में हम संपर्क करते हैं। भारत विकास परिषद ये इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी। संपन्न, शिक्षित और प्रभावी सामान्य लोगों का संगठन नहीं है। इसलिए भारत विकास परिषद जो संघ ने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम इस प्रकार के लोगों को संपर्क करते हैं और धीरे धीरे अपने कामों में जोड़ते हैं। और शायद यही वजह है कि राशन की और इसकी कोई कमी नहीं आई। आप देख रहे हो, 1 महीने से हम और नए से नया काम शुरू कर रहे हैं। जितने भी संपन्न लोग हैं, जिसको भी हम वो करते हैं, अब जोड़े हमने। बहुत लोग आए, अपने आप आए, भाई साहब 1 ट्रक मैं भिजवाता हूँ, 1 ट्रक भिजवाओ। तो हमने ये सब जगह पर ये करके, और संघ का ये हमें गौरव है कि हम संघ की इकाई हैं। हम गौरव से कहते हैं ये बात, हमारे लिए ये मैटर ऑफ प्राउड कि हम संघ की इकाई हैं। संघ की थापी से, संघ की गरिमा से, संघ के प्रभाव से हमको समाज में आज रिकॉग्निशन मिली है। परंतु भारत विकास परिषद की अपनी पहचान है और इस प्रकार की सब शाखाएं संस्कार के साथ। अभी हमने क्या किया है, मजेदार बात, संस्कार की दृष्टि से एकल गीत, घर में बैठे हैं, एक
अच्छा प्रेरणा के स्वर जो संघ की किताब है गीतों की, उसमें से गीत याद करो और बोलो, उसको फर्स्ट प्राइज देंगे। हमने घरों में महिलाओं को कहा है कि रंगोली बनाओ। अच्छा, ये बड़ा अच्छा मौका भी है क्योंकि सब बैठे हैं और व्यस्त जीवन में रूटीन के टाइम में ये नहीं हो पा रहा। अभी रंगोली बनाओ और भेजो हमारे को, हम जो फर्स्ट आएगा उसको अवार्ड देंगे। ठीक है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पेंटिंग लगाओ, कोविड-19 के ऊपर पेंटिंग बनाओ। छोटे छोटे बच्चे 10 साल तक के बच्चे, अब उनकी पेंटिंग शुरू होगी, सब जगह ये होगा, तो वो पेंटिंग भेजेंगे, उनको अवार्ड देंगे। कौन फर्स्ट आया। हमने फिर कहा वेशभूषा बनाओ कि देश में कौन महापुरुष है, सबसे बड़ा महापुरुष दुनिया का। कितने लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, रुचि दिखा रहे हैं क्या? हाँ, दिखा रहे हैं, सब जगह, हर शाखा, हमारी हर शाखा में लगभग 50-60 फैमिलीज होती हैं, 50-60 से लेकर 100-150 तक होती है। हर एक फैमिली हमारी इसमें भाग ले रही है और वो हर एक ब्रांच में 8-10 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे 20-25 महिलाएं भाग ले रही हैं। तो अलग अलग प्रकार से महिलाओं ने ये इस प्रकार का वो शुरू कर दिया है। अब महिलाओं की आपस में वो रहती है, जो हमारी महिला प्रमुख है डॉक्टर धर है वहाँ वाराणसी में, अब उसने शुरू कर दिया, सब जगह भेजा है और सबको भेज करके उन्होंने कहा कि भाई मुझे आप रंगोली भेजो एक। अब वो रंगोली हमारी जो दूसरी प्रमुख हैं महिला की, अविनाशी, वो पंजाब में रहती हैं, उन्होंने भी भेजा है। तो सब अपने काम में लगे हैं, जो जैसा संस्कार के जो प्रमुख हैं वो संस्कार के में लगे हैं, संपर्क वाले संपर्क के में लगे हैं, सेवा वाले सेवा के काम में लगे हैं। अब सारे अब तो ये टेक्नोलॉजी के बढ़ने से बड़ा हुआ। पहले वो मैं जानता था कि सब संस्कार लोगों में आए। हाँ। इसके लिए स्वयंसेवक जो शाखाएं लगे थे या घर घर जाते थे संपर्क के लिए, अब तो ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन हो गया, जूम पे आते हैं। आज भी मैं जूम, इतना बड़ा संगठन है पूरे देश भर में संघ का, और अगर वो सब इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आएगा। अभी हम रोज आना 3-4 जूम पे मीटिंग करते हैं पूरे देश में, और अप टू द लास्ट मेंबर हमारा कम्युनिकेशन है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और एक सामान्य मेंबर तक हमारा कम्युनिकेशन है, सबका आपस में हमने ग्रुप बना दिया। अच्छा, इस लॉकडाउन पीरियड में जब हम घर घर जा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, फीलिंग्स क्या आ रही है उसमें? बहुत जबरदस्त फीलिंग आ रही है। हमने कभी इतना सम्मान, इतना आदर नहीं अर्जित किया सर। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको, भावुक हो जाते हैं हम जब हम गरीब लोगों को खाना बांटने जाते हैं या देने। हो सकता है उनकी आवश्यकताएं हों, ना भी हों, वो इकट्ठा दिक्कत आती है इकट्ठा करने में? ना, बिल्कुल नहीं। हम देखो अभी इतने दिन से रखा हुआ ना, अभी मैं कल बोलूँगा तो कल शाम तक हमारे पास सामान हो रहा है। अभी आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पहले भी देखिए हमने क्या सोचा, देखिए साधन हमारे को मिल रहे हैं, हम नहीं दे रहे ये साधन, सच में समाज के बाहर के लोग हमको ये सारा दे रहे हैं, जनरल समाज के लोग दे रहे हैं। भाई 2 ट्रक मेरी ओर से ले लो, 1 ट्रक मेरी ओर से ले लो, ये बांट रहे हैं। तो हमने सोचा भाई हमारा जो सामान्य सदस्य है वो क्या करेगा। तो हमने फिर हमारे दिमाग में आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और लोग बढ़ चढ़ करके भाग दे रहे हैं, और हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम इस पैसे में बाहर के लोगों का पैसा नहीं लेंगे, अपने सदस्यों को कहा कि तुम अपना पैसा दो, अपनी जेब से कितना ही दो, 500 रुपये से लेके 5,000 तक, 10,000 तक, 20,000 तक, 50,000 तक, जितना दे सकते हो अपना कंट्रीब्यूशन दो। लोगों में बड़ी खुशी होगी। तब अब कहाँ तक पहुँचा है? अभी हमारा हो गया 1 करोड़ 60 लाख हो गया अभी आज तक। अच्छा। और जो अभी लोगों के पास हैं ऐसे 2-2.5 करोड़ तक लोगों ने इकट्ठा किया, वो भेजेंगे बैंक में। अभी ये बैंक में आ गया है, 1 करोड़ 60 लाख बैंक में आ गया है, और लगभग 1-1.5 करोड़ और आ जाएगा। और हमारे जो लोग हैं जगह जगह पर, उन्होंने स्वयं भी, किसी ने 50 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख इकट्ठा करके प्रधानमंत्री कोष में दिया। हमने कहा वो रसीदें दो, वो उनकी रसीदें लेकर के। मुझे लगता है कि संघ की ये पहली इकाई होगी जो पीएम राहत कोष में। अभी संघ में देखिए, मैं संघ का प्रचारक हूँ, संघ में रहा हूँ। तो संघ में क्या होता है कि हम तो समाज से पैसा लेते हैं और खर्च करते हैं समाज के लिए। जितना सरकार खर्च करती है उतना हम भी करते हैं, संघ भी करता है। परंतु हमारे तो ध्यान में ये बात आई कि हम समाज हमारे माध्यम से इतना खर्च कर रहा है, तो हम क्या करें, हमको भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन जब ये ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्या कुछ राहत सामग्री या चलती रहेगी, क्या कुछ सहयोग होता रहेगा? हमें बिल्कुल निश्चिंत है इस बात के लिए कि जब तक व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी। अभी तो देखो मजदूर घरों पर गए हैं, वो घरों से वापस आएंगे, आते ही तो उनको काम नहीं मिल जाना,
वो नहीं मिल जाना। लाखों लोग ऐसे होंगे कि जिनका काम छूट जाएगा। ऐसे लोग हैं, उनकी देखभाल करना, उनको कहीं कहीं फिक्स करना, उनको रोज़गार दिलाना, उनको ठीक से उनके भोजन आदि की व्यवस्था करना, हम ये करते रहेंगे। और अभी तो ये कितना लंबा चलेगा भगवान जाने, अभी कह नहीं सकते। हमारी मानसिकता है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, देखो, हमने एक सिद्धांत लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई वी विल हैव द गवर्नमेंट। हमारे कई बार क्या होता है कि कई संगठन सरकार से हेल्प लेकर के हम काम करते हैं। अब जैसे मानो आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री काढ़ा दे रही है, ठीक है ना, और वो काढ़ा हम समाज में बांट रहे हैं, ये एक बात। परंतु हम क्या है कि सरकार की मदद करेंगे, हम सरकार की योजनाओं को, सरकार के काम को, सरकार के उसका माध्यम बन करके वो लोगों में देंगे और उसमें अपने साधन जुटाएंगे। मान लो भोजन का आह्वान हुआ कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, हमने एकदम दिन रात सब जगह ये हो गया कि भाई कोई भूखा नहीं बनना चाहिए। हर प्रकार की हेल्प हो रही है हमारे यहाँ, घरों में भोजन भी बन रहा है, भोजन पैकेट बन करके और 5-5, 10-10 पैकेट बन करके इकट्ठा होकर के हमारी शाखाएँ बांट रही हैं। अभी मैंने जो महसूस किया, मुझे लग रहा है जितने भी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं लग रही है, मैं खुद अशोक विहार से भी हूँ, बहुत लंबा पीरियड होने की वजह से वो लोग भी थोड़ा थक गए, क्षमता जवाब देने लगी है। और जब समाज की संस्थाओं की क्षमताएं जब जवाब देने लग जाती हैं, तो नहीं लगता कि आप इसमें तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी? बढ़ेगी ना, करेंगे क्योंकि हमारे जो लोग हैं सक्षम लोग हैं, सारे हमारे सदस्य भी सक्षम हैं, हमारे जो और साथ में सहयोग करने वाले भी सक्षम हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जो देख रहे हैं, संस्थाओं को, आपके स्वयंसेवकों को, मेरा इतना निवेदन है कि ये संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम खड़े हों। समाज का अलिट वर्ग जो भारत विकास परिषद के साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ उनके जो जितने भी भाई बंधु और जो लोग हैं समाज में, उन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सब मर्यादाओं का पालन करते हुए जो आज स्वास्थ्य के लिए, स्वयं स्वस्थ रहने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए और समाज को अच्छा बनाने के लिए, और इतना मैं कहता हूं कि आप चिंता मत करिए, इस देश में कभी कोई भूखा नहीं रहा, कभी कोई परमानेंटली, भगवान कई गुना अधिक देगा। आप मन खोल करके समाज की सेवा में जुट जाइए और भारत विकास परिषद यह एक प्रमाणित हो कि भाई भारत विकास परिषद वास्तव में एक स्वयंसेवी संस्था है और अंतिम समय तक, जब तक कोरोना खत्म हो जाता है, यही नहीं तब तक लोगों की समस्याएं और लोग ठीक से सेट नहीं हो जाते, हम समाज के साथ खड़े होंगे, हम समाज की सेवा करेंगे। इतना ही आह्वान करते हुए मैं भारत विकास परिषद की सभी इकाइयों के सभी बंधुओं को पुनः यह स्मरण करवा रहा हूँ कि आप तन मन धन से जो संस्कार हमको मिला है, जो सेवा भाव हमको मिला है, उस सेवा भावी संस्था के रूप में आप काम में जुट जाइए। आप किसी भी प्रकार के पीछे मुड़ करके मत देखिए, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी अपने मस्तिष्क में रखते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री का सीना यह देश दुनिया में एक उठा रहे, चमका रहे और उनका व्यक्तित्व ये दुनिया में एक नंबर पर रहे, ऐसा हम सब मेहनत करें, काम करें। इतना ही सबसे निवेदन करते हुए तो बिल्कुल सुना आपने, संघ की ये इकाई भारत विकास परिषद शिक्षित, संपन्न और संस्कारवान लोगों की एक समूह है जो लगातार सेवाएं तो दे रहा है, साथ ही साथ में सुरेश जी भरोसा दिला रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, जब तक देश को, समाज को जरूरत महसूस होएगी, भारत विकास परिषद हर वक्त खड़ा रहेगा और अपनी पूरी क्षमता के साथ मदद करेगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।